बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ किस तरह से आप लोग अपने वॉलेट के अकाउंट से इजी पैसा जैज़ कैश या अपने बैंक में अमाउंट अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं ये एक्सचेंजर यूज़ कर रही हूँ, इसका नाम है यूके एक्सचेंजर। इस एक्सचेंजर से आप लोग ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्सचेंजर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इसका पेज होगा। फिर यहाँ थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक फॉर्म आएगा वो जो कि आपको लाजमी फ़िल करना है। पर्सनल या बिज़नेस जिस भी काम के लिए आप लोग यूज़ करें उस पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, उसी पासवर्ड को रीटाइप कर दीजिएगा। यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी लिख दीजिएगा, ज़िप कोड लिख दीजिएगा, एड्रेस शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म जिसमें भी देना हो आप दे सकते हैं। आई एग्री में चेक कर मार्क कीजिए और यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो कि अभी आपने दिया था नीचे वही दोबारा देंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह का इसका डैशबोर्ड है। यहाँ थ्री लाइन्स पे हम लोग क्लिक कर देंगे, डिपॉजिट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास जितनी भी अमाउंट आपको अपने वॉलेट के अकाउंट से या एक्सचेंजर में भेजनी है वो आप लोग यहाँ टाइप कर देंगे। $1 $2 जितने भी आपके पास हैं आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद PKR को आप लोग USD कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे हम लोग मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेथड आ रहा है, मैं वॉलेट पे क्लिक कर रही हूँ और डिपॉजिट पे क्लिक कर दें। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद ये न्यू पेज ओपन हो गया। यहाँ लिखा है वॉलेट USD अकाउंट नंबर। यहाँ पे इसको कॉपी कर लें, यू से लेके यहाँ तक इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं वॉलेट के अकाउंट में। वॉलेट का अकाउंट हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड फंड्स, इस पर क्लिक कर दें तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके पास जितने भी डॉलर हैं वो यहाँ पे लिखे हुए आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जितनी भी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है आप यहाँ पे लिख देंगे। $1 से ऊपर ही होना चाहिए, $1 से कम में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी डॉलर आपको लिखने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने वहाँ 1 लिखे थे तो मैं यहाँ पर भी 1 लिख रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्पेसिफ़ाई, इसके नीचे यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर देंगे अपना वॉलेट का जो नंबर आपने एक्सचेंजर से कॉपी किया था, यहाँ पे हमने वो पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक और स्टेप आएगा आपके पास, उसको भी कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आपके पास मेल आएगी, मेल में भी आप लोग कंफर्म कीजिएगा। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे एक स्टेप आएगा कि आपके वॉलेट के अकाउंट से इस वॉलेट के अकाउंट में जो एक्सचेंजर का वॉलेट का एड्रेस है इसमें आपकी अमाउंट हम भेज रहे हैं, तो उसको भी कन्फर्म कीजिएगा। कन्फर्म करने के बाद दोबारा यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन ID आएगी। ट्रांजेक्शन ID जो है वो नंबर्स और अल्फ़ाबेट से बनी हुई एक बड़ी सी ID होगी जो कि आपको पूरी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आप वापस एक्सचेंजर में जाएंगे और यहाँ जो लिखा हुआ है एंटर ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर देंगे। इस तरह की ID होगी, देखें इस तरह की, ठीक है, जिसमें नंबर भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और डैश भी है। ये इतनी बड़ी सी ID आपको कॉपी करनी है और यहाँ पे लाके पेस्ट करनी है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दिए। जब हम सबमिट पे कर देंगे तो कुछ देर बाद आपको आपकी वॉलेट की अमाउंट या एक्सचेंजर में शो हो जाएगी। अगर बिलफर्ज आपके पास इस स्टेप के बाद आगे के स्टेप नहीं हो रहे या आपके पास मेल नहीं आ रही या ट्रांजैक्शन ID नहीं आ रही, तो आपने पहले ही ये वाला स्टेप जो मैंने आपको बताया कि आपको अपनी अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद एक्सचेंजर का जो वॉलेट का एड्रेस है यहाँ टाइप करना है, पेस्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप लोग एक्सचेंजर में आएंगे। यहाँ जो लिखा हुआ है एंटर ट्रांजेक्शन ID, यहाँ पे आप लोग अपने वॉलेट का एड्रेस दे दीजिएगा जो आपका अपना वॉलेट का एड्रेस है पर्सनल, ठीक है। यू से लेके पूरे नंबर यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर दीजिएगा ताकि ये एक्सचेंजर आपका प्रोसेस कैंसिल ना करे और प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए और आपको आपकी अमाउंट यहाँ पे मिल जाए। जब आपको आपकी अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगी तो फिर हम एक्सचेंज पे क्लिक कर देंगे। एक्सचेंज पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें USD में आई अमाउंट, हम इसको PKR में कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो लोकल हम जो अकाउंट्स हैं जैसे कि जैज़ कैश है, इजी पैसा है, उसमें हम PKR में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम और नीचे लिखा हुआ है 0 PKR, तो हम इसको क्या करेंगे USD कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे USD की जितनी भी अमाउंट होगी वो आपके पास शो ही होगी। यहाँ 2 की जगह PKR ही रहने दें। यहाँ अमाउंट में आपके पास जितने भी डॉलर है आप लोग यहाँ पे टाइप कर दें, $1 $2 जितने भी हैं वो लिख देंगे और कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपकी USD जो है वो PKR में कन्वर्ट हो जाएगी। जब PKR में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आप विड्रॉ पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से हम मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जिस भी जगह पे अपनी अमाउंट सेंड करनी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
मैं ईज़ी पैसा कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ वॉलेट में ज़ीरो पीकेआर लिखा हुआ है, लेकिन जब आपके पास आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास जितनी भी अमाउंट पीकेआर की होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग अपनी अमाउंट लिख दें पीकेआर की, विल बी डेबिटेड में लिखा हुआ आ जाएगा कि एक्सचेंजर आपके ईज़ी पैसा में कितने पैसे भेज रहा है, क्योंकि कभी-कभी 3-4 रुपीज़ या अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो 4-5 रुपीज़ तक आपके माइनस हो सकते हैं एक्सचेंजर से। उसके बाद ईज़ी पैसा का आपका नंबर फुल, ईज़ी पैसा में आपका फुल नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे और विथड्रॉल पे क्लिक कर देंगे, तो आपको आपकी अमाउंट ईज़ी पैसा में मिल जाएगी।